जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने जो कड़ा कदम उठाए हैं उसका असर न केवल पाकिस्तान पर बल्कि पूरे क्षेत्रीय और वैश्विक माहौल पर पड़ चुका है। भारत ने आतंकवाद का समर्थन करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ जो सख्त कदम उठाए हैं उससे पाकिस्तान की स्थिति और भी ज्यादा दयनीय हो गई है। ये महज एक कूटनीतिक दबाव नहीं था बल्कि एक पूरी तरह से राजनीतिक मोड़ था और एक रणनीतिक मोड़ था जिसने पाकिस्तान की पहले से ही झूलती अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से डगमगाने पर मजबूर कर दिया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर जो कड़े कदम उठाए उनमें सबसे महत्वपूर्ण था सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी और उसका निलंबन। ये एक ऐतिहासिक कदम था क्योंकि सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक जीवन रेखा है। भारत ने इस कदम से पाकिस्तान की कृषि और उद्योग पर सीधा असर डाल दिया। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों के लिए सार्क वीज़ा छूट भी रोक दी है और इसी तरह उच्च स्तर पर पाकिस्तान के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को कमजोर कर लिया। भारत ने पाकिस्तान के उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या घटाकर उसे कड़ा संदेश दिया और अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया। इसका सीधा असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज धड़ाम से नीचे आ गया जिससे कि निवेशकों के मनोबल पर गहरा असर भी पड़ा। इसके अलावा पाकिस्तान में कई आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी हैं जिससे वहां के आम लोग पहले से ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। भारत के इन कड़े कदमों से पाकिस्तान की आर्थिक हालत का जो पर्दाफाश हुआ वो भी किसी से छुपा नहीं है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही संकट में थी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने पाकिस्तान की GDP ग्रोथ दर को घटाकर सिर्फ 2.6% कर दिया, जबकि एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने इसको और ज़्यादा घटाकर 2.5% कर दिया। ये दर भारत जैसे विकासशील देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा कम माना जाता है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री और अन्य सरकारी अधिकारी स्वीकार करने लगे हैं कि देश की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होती जा रही है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान में चाय का आयात करना भी एक महंगा सौदा बन चुका है, जिस कारण वहां के मंत्री जनता से चाय कम पीने की अपील कर रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई भी अपने चरम पर पहुंच चुकी है जो 2023 में 38.5% तक पहुंच गई थी और रिजर्व भी मुश्किल से कुछ हफ्तों की आयात आवश्यकता के लिए ही बचा था और अब ब्याज दरें 22% तक पहुंच चुकी हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसने अपनी आतंकवादी गतिविधियों के कारण लगभग 5 साल तक FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रहने का तमाचा झेला था। इसके बाद ये देश तब भी अपनी माली हालत को लेकर दुनिया भर में आलोचना का केंद्र बन चुका था। जब भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित किया तो पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ा। सिंधु नदी के पानी से पाकिस्तान की निर्भरता इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि उसकी 90% कृषि भूमि विशेषकर गेहूं, चावल और कपास की फसलें सिंधु नदी के पानी से ही सींची जाती हैं। यदि भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक लिया तो उसका डेटा साझा करना बंद कर दिया था तो पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए ये एक और ज्यादा गंभीर संकट बन जाएगा। पाकिस्तान की कृषि GDP का 22.7% हिस्सा है और इस क्षेत्र में 37.4% लोग काम करते हैं। ऐसे में यदि सिंधु नदी से पानी का प्रवाह कम कर दिया गया तो ये पाकिस्तान की कृषि प्रणाली को पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है। इसके परिणाम अनुरूप पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होगी और लाखों किसान और मजबूर रोजगार से वंचित हो जाएंगे। पाकिस्तान में इस समय महंगाई की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं जिससे आम लोगों का जीवन अत्यधिक कठिन हो चुका है। अगर हम पाकिस्तान के बाजारों में देखें तो वहाँ आटा, चावल, टमाटर, प्याज, फल और दूध जैसी आवश्यक चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं। जहाँ भारत में 5 किलो आटे का पैकेट करीब 250 रुपये में मिल जाता है, वहीं पाकिस्तान में इसकी कीमत करीब 608 पाकिस्तानी रुपये मानी जाएगी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में चना दाल, बेसन, चीनी और कुकिंग ऑयल जैसी ज़रूरी वस्तुओं की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। उदाहरण के लिए 1 किलो चना दाल की कीमत पाकिस्तान में 380 रुपये है और 1 लीटर कुकिंग ऑयल की कीमत 500 रुपये है। इसके अलावा 1 किलो चीनी की कीमत 175 रुपये है और दूध की कीमत 140 से 150 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। ये स्थिति पाकिस्तान की आम जनता के लिए बेहद कठिन होती जा रही है। अगर हम पाकिस्तान में बाजार के अंडों की कीमतों की बात करें तो ये 6 अंडों की कीमत की करीब 145 रुपये है, जबकि एक अंडे की क्रेट यानी कि 30 अंडे ले जाएं एक साथ तो उसकी कीमत करीब 850 से 920 रुपये पड़ेगी। ये कीमतें आम आदमी की पहुंच से बहुत बाहर होती जा रही हैं।
इस तरह पाकिस्तान में फलों की कीमतों में भी बहुत बाहर आ चुकी है। यहाँ भारत में सेब की कीमत 250 रुपये है तो वहीं पाकिस्तान में 500 रुपये। टमाटर की कीमत भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जहाँ भारत में 1 किलो टमाटर की कीमत 30 से 40 रुपये है, वहीं पाकिस्तान में इसकी कीमत 80 रुपये तक पहुँच चुकी है। पाकिस्तान का कर्ज भी देश के आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। पाकिस्तान की कुल कर्ज की रकम 125 अरब डॉलर से अब ज़्यादा हो चुकी है और उससे हर साल इस कर्ज पर ब्याज चुकाना पड़ता है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार हाल ही में गिरकर 15.436 बिलियन डॉलर तक आ गया था। ये स्थिति पाकिस्तान के लिए कठिनाइयों पैदा कर चुकी है और क्योंकि देश और भी आयात करना मुश्किल होता जा रहा है। इस स्थिति में सुधारने के लिए पाकिस्तान IMF से राहत पैकेज पर निर्भर है, लेकिन इसका असर सीमित ही दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की गरीबी की स्थिति बेहद चिंताजनक है और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़।